जी, बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं थोड़ी देर तक, फिर 10 एक मिनट तक स्टार्ट करते हैं।
जी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। चलिए, ठीक हो गया। क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। आप इनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स ने तो मुझे टास्क जो है वो ईमेल किया है। अच्छी बात है, सबने एफर्ट की है। और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आई थिंक सबका हो गया। कोई एक आध स्टूडेंट की ईमेल आई हुई थी कि उनका कोशिश की है इंस्टॉल करने की और इंस्टॉल नहीं हुआ। तो उसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपको नेट फ्रेमवर्क है वो चाहिए होता है, वो मिसमैच कर रहा हो। दूसरा, वर्जन्स का भी इशू है। कुछ इसमें कुछ स्पेसिफिक्स और छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर चलता है। उसकी वजह से जो है इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी 11 लोग मुझे मीटिंग में शो हो रहे हैं। तो वन बाय वन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपने किस किस ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और किस किस ने पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश की है। जी अनिका मुर्तज़ा, आपको? जी जी सर, मेरा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल नहीं हो रहा था लेकिन अब हो गया सर। मैंने टास्क भी कर लिया था, बस आपको ईमेल नहीं कर सकी। ठीक हो गया। चलें, आपका इंस्टॉल हुआ तो उसमें थोड़ा आप शेयर करेंगे कि आपको किस तरह का इशू इंस्टॉलेशन में आ रहा था। सर मेरा वो रियल टाइम प्रोटेक्शन का इशू था कि वो उसमें कोई वायरस स्कैन हो जाता था तो वो ऑटोमेटिकली जो की मेकर था ना सर, वो जी जी, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता था जब मैं लैपटॉप ऑन करती थी तो। ठीक हो गया। इट मीन इस तरह भी होता है कि आपको हर सोर्स रिलायबल नहीं है। कुछ इस तरह के भी लोग हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर का सेटअप तो रखा हुआ है लेकिन साथ के साथ वायरस वाला तोहफा भी रखा हुआ है। तो वो आपने केयर करनी है। जिस सोर्स से भी आप उसे डाउनलोड कर रहे हैं, नीचे यूज़र्स की रेटिंग है, यूज़र्स के कमेंट्स हैं, वो एक दफ़ा आप देख लें। तो गुड हो गया, आपका इंस्टॉल हो गया। उरान अहमद, आप बताएं, आपने इंस्टॉल करने की कोशिश की है? जी सर, मेरा इंस्टॉल हो गया है। सुलेमान अहमद, चलें। उरान अहमद आपका हो गया? उरान अहमद लहरी, जी उरान, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, आपको हो गया इंस्टॉल? जी इंस्टॉल हो गया सर। ठीक हो गया। आयशा, आपका हो गया? यस सर, मैंने आपको मेल किया था। ठीक हो गया, बिल्कुल। आपका ईमेल भी आपकी आई थी। और आपके इसमें आई थिंक जस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो ग्रिड लाइंस इंसर्ट करनी थी। उसके अलावा आपका जो है एरो और स्केल बेहतरीन आपने जो है एक्सपोर्ट की थी। इकरामुल्ला, आपका हो गया? इकरामुल्ला, इकरामुल्ला, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, जवाद सलीम, आपका हुआ? यस सर, हो गया था इंस्टॉल। ठीक हो गया। आपने भी मुझे आई थिंक वो भेजी है, तस्वीर जो है यस एक्सपोर्ट करके भेजी है। आप थे या वकार था? दो दो दफ़ा दो इमेजेस किसी एक ने ईमेल की हैं। उसमें ये है कि आपने जो है उसको एक्सपोर्ट करना था फाइल में। जब आप जाते हैं तो एक्सपोर्ट एज ए जेपीजी, आप शायद उसका कुछ स्क्रीनशॉट ले रहे थे या नहीं क्या सर, कर रहे थे? मैंने एक्सपोर्ट करके की थी। अच्छा, सर आपने मैंने एक्सपोर्ट की। स्क्रीनशॉट भेजा था और फिर आपने कहा था कि वो एक्सपोर्ट करके, फिर मैंने एक्सपोर्ट करके भी सेंड कर दी थी।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक्सपोर्ट जो है वो फाइल में जाके उसे एक्सपोर्ट करेंगे या सेव एज करेंगे तो उससे हो जाता है। जी उज़ैर, आपने इंस्टॉल करने की कोशिश की है? या सर, मेरे पास वो दूसरा वर्जन था 10.3। ठीक हो फिर गया तो डाउनलोड किया मैंने। चलें, आपने कोशिश की है और आपका भी इंस्टॉल्ड है। हाँ सर। ठीक, वकार आपने भी बता दिया। सलमान, आपका आपने इंस्टॉल कर लिया? यस सर, कर लिया मैंने इंस्टॉल, हो गया। ठीक हो गया। तो ये चलें, एक अच्छी बात है कि मोस्टली लोगों ने इंस्टॉल भी किया है और कोशिश भी की है उसको, एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की। अब यहाँ सॉफ्टवेयर में आपने मेन उसके अच्छे यूज़र आप उस वक्त होंगे जब आप चीज़ों को, एक्सरसाइजेस को एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अब मैंने आपको एक पूरी गाइडलाइन भेजी है। अब उसमें आगे एक्सप्लोर करना आपका काम है। आप देखें कि उस इमेज को, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स हैं, उसमें देखें कि हर रिसर्च पेपर की अपनी अब एक रिक्वायरमेंट है जिसमें कहा जाता है कि जी बॉर्डर लाइंस की थिकनेस ये हो, बॉर्डर लाइंस का कलर ये हो, उनका स्टाइल ये हो। अब ये एक्सप्लोर करना आपका काम है कि लाइन थिकनेस और बॉर्डर लाइंस जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स उनके किस तरह से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये आगे एक्सप्लोर करना उससे आपका काम है। जितना आप इसको एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे उतना आपको इसका जो है यूज़र फ्रेंडली आपके साथ ये होगा। और अगर आप उसे जस्ट एक दफ़ा करके छोड़ देंगे तो उसमें ये होगा कि आपको दोबारा ट्यूटोरियल्स का सहारा लेना पड़ेगा और ट्यूटोरियल के साथ ही फिर इसे आप कर पाएंगे। जितना भी अच्छा यूज़र हो वो रेगुलरली अगर उसको इस्तेमाल करता रहता है तो सॉफ्टवेयर की समझ भी आती है। और अगर उसका जो है वो इस्तेमाल आप छोड़ देते हैं ज़्यादा डेप्थ में, क्योंकि इसमें काफ़ी आपका इनिशियली काफ़ी टाइम लगेगा। एक एक चीज़ आपको जो है, जैसे ये एक्सरसाइज 1 है, अच्छे अंदाज में करने के लिए इस एक्सरसाइज 1 को आप कम से कम 4-5 दफ़ा रिपीट करें और डिफरेंट व्यू से और डिफरेंट स्टाइल से करने की कोशिश करें। तो उससे ये है कि आपका एक तो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा कि इस इमेज, परफेक्ट इमेज कैसी होनी चाहिए, स्टडी एरिया का परफेक्ट मैप कैसे होना चाहिए। जब आप एक स्टैंडर्ड आप अपना सेट कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको जर्नल्स की वो आती हैं, गाइडलाइंस आती हैं, तो उसमें फिर आपको इजीली पता चलता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आज भी हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 2 की तरफ जाएंगे और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 2 को हम देखेंगे। मैं भी आपसे उसका जो है वो शेयर करता हूँ। टू और 3 ये तो एक्सरसाइजेस हैं। जी ये मैं वर्ड फाइल शेयर की हुई है तो आप उसे देख पा रहे हैं। यस सर। एक्सरसाइज 2 का डेटा भी मैं अपलोड कर देता हूँ
फाइल में और LMS के ऊपर। ये बेसिकली डिजिटाइजेशन की एक एक्सरसाइज है। उसमें आपको अगर इमेज डिजिटाइज करना पड़ जाए या हाई रेजोल्यूशन इमेज डाउनलोड करने पड़ जाए तो टेरा इनकॉग्निटा सॉफ्टवेयर है, एक अप्रोच है जो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फिर मैं कह रहा हूँ कि GIS में एक चीज़ को करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो इट्स अप टू द यूज़र के उसे कौन सा आसान लगता है और किस तरीके से वो कर पाता है। तो ये बेसिकली टेरा इनकॉग्निटा सॉफ्टवेयर है। अभी एक्सरसाइज 2 में आपको इसका सेटअप भी मैं शेयर करूँगा और इसमें एक इमेज हो जिसे आप डिजिटाइज करेंगे। GIS में डिजिटाइजेशन जो है और साथ आप एक नई शेप फाइल भी बना सकते हैं और उसे डिजिटाइज भी कर सकते हैं। GIS के अंदर डिजिटाइजेशन कॉमन है और डिजिटाइजेशन जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इससे काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। सबसे पहले तो इसमें ये होगा कि आप टेरा इनकॉग्निटा को यूज़ करके हाई रेजोल्यूशन इमेज को डाउनलोड करना चाहेंगे और उसमें टेरा सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें डिफरेंट वेब मैप सर्वर्स हैं। प्रोग्राम जो है वो लोकल इस पे इमेजेस को स्टोर करता है लोकल लेवल पे और इससे आप जो है हाई रेजोल्यूशन और किसी भी रेजोल्यूशन की इमेजेस को वो कर सकते हैं। आप कह लें कि इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल से भी इवन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इसे इंस्टॉल करेंगे और इसका जिस तरह ये वो बार है, सिंबल है, उसमें मेन मेन्यू में जाके और उसमें आप कह रहे हैं कि जी गूगल मैप में आप जाएंगे और गूगल से आप सैटेलाइट इमेजरीज या सैटेलाइट मैप्स इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। वंस आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस लोकेशन की और किस जगह की इमेज चाहिए तो सिलेक्शन उसकी आपने कर ली। उसके बाद आप उसमें डिफरेंट वो कर सकते हैं, पॉलीगॉन बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं और सिलेक्शन के लिए आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एरिया जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपने सिलेक्ट करना है। अब ये इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं, इसमें आपको रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और डिफरेंट जो है वो सिलेक्शन के प्रोसीजर हैं। आपने कोई भी रेक्टेंगल फ़र्ज़ करें आप सिलेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल करने के बाद आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे इमेज को, फिर उसके बाद आप उसका जो है वो देख लेंगे, जूमिंग लेवल जो है वो डिसाइड करेंगे कि कितना एक जूम इसे करना चाहिए। 5 मीटर तक की जूमिंग लेवल आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो मैप को सेव कर पाएंगे और सेव जो है वो आर्क व्यू मैप टाइप में आप इसे कर पाएंगे और उसके बाद आप लोकेशन को तय करके उसमें इमेज को सेव कर सकते हैं। तो ये टेरा इनकॉग्निटा जो है ये आज हमने देखना है कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस स्पेशली गूगल से गूगल मैप से किस तरह हम डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह उसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपने पार्ट 2 में देखना है आर्क मैप को ओपन करके और उसके बाद आपने जिस फोल्डर में भी इसको रखा हुआ है उसी फोल्डर में आपने शेप फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है
नई शेप फाइल आपने बना लेनी है और उस हिसाब से आपने कोई पॉलीगॉन या जो भी आप सिलेक्ट करते हैं शेप उसकी वो सिलेक्ट करके स्पेशल रेफरेंसेस आपने बताने हैं। अब से स्पेशल रेफरेंसेस और उसके अलावा प्रोजेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने डिफाइन करना है। USGS 1984 वर्ल्ड मर्केटेयर ये आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप जो है इस स्पेशल रेफरेंसेस को अप्लाई कर देंगे। अब फिर जो है कोई एक और शेप फाइल अगर आप बनाना चाहें किसी भी लाइन की, पॉलीगॉन की या कोई भी JPG इमेज है, उसे आप ऐड करेंगे और उसके बाद आप फोल्डर में जाके और एडिट टूल बार, जिस तरह आपको एडिटर का मैंने बताया था कि उसमें एडिट की एट्रीब्यूट्स हैं, कोई फीडर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा उसमें डिफरेंट शेप्स हैं, पॉलीगॉन्स को कट भी आप कर सकते हैं। उसी एडिटर से फिर आप एडिटिंग करेंगे और उसके बाद आप उसमें कोई एरिया तय करके तो रोड्स या जो भी लैंड यूज टाइप है उसके हिसाब से आप उसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि आप कोई पॉलीगॉन फीडर सेलेक्ट करते हैं, रोड, अब मैं जो डेटा आपसे शेयर करूंगा उसमें रोड की शेप फाइल होगी और एडिट टूल्स में जाके या एडिटर टूल बार में जाके आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें फिर कोई भी आप लाइन या वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। माउस कर्सर को ले जाके किसी भी लोकेशन पे, जैसे इन इमेजेस में दिखाया है कि आपने एक वर्टेक्स इस पे लगा दी, उसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट करना चाहें तो दोबारा आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मर्जिंग करना चाहते हैं तो स्प्लिट करना चाहते हैं किसी इमेज को, और वो भी आप एडिट टूल बार्स में जाके आप इजीली कर सकते हैं। जिस तरह इस इमेज में दिखाया गया है कि दो फीदर्स को अलग करके उनको फिर आपस में मर्ज किया गया है। फिर पॉलीगॉन क्रिएट करना चाहें, किसी सिंगल फीदर को आप सिलेक्ट करके उसमें पॉलीगॉन प्रिपेयर करना चाहें तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन्स में आप इसके अपने ऊपर अगर छोड़ दें कि ये खुद तय कर ले कि पॉलीगॉन जो हैं कहाँ कहाँ बन सकती हैं, तो ये भी इसमें प्रॉपर्टी है। फिर उन पॉलीगॉन को आप कट कर सकते हैं। क्लिप की प्रॉपर्टी है, क्लिपिंग जो है वो GIS में एक है कि आप स्पेशली जब आप सैटेलाइट इमेजेस से आपका वास्ता पड़ता है या रिमोट सेंसिंग इमेजेस कोई उस पर आपको काम करना पड़ता है, तो क्लिप का फीदर जो है वो नॉर्मली यूज़ होता है। आगे जब हम डैम के ऊपर काम करेंगे, डैम में भी क्लिपिंग का फीदर इजीली अवेलेबल है और उसमें आपको क्लिपिंग से वास्ता पड़ेगा। यहाँ आप इसमें क्लिप करके तो शेप फाइल्स अपनी मर्ज़ी की कोई भी पॉलीगॉन या कोई भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस गाइडलाइन को और इस सॉफ्टवेयर को शेयर करता हूँ आपके साथ और उसमें फिर थोड़ा आपको टाइम देता हूँ। उस टाइम में आप इसे इंस्टॉल करें और इस ये जो वर्ल्ड फाइल होगी इसको आप फॉलो करें और उसके बाद मुझे अपनी फीडबैक दें कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है। तो ये एक्सरसाइज होगी तो और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 3 की तरफ जाएंगे। अभी इसकी फाइल्स को मैं देख लेता हूँ।
ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी प्रैक्टिकल 2 के इससे मैंने जी स्क्रीन स्टक नहीं है, मैं आपसे जो है वो शेयर कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है? यस सर। जी स्क्रीन स्टक नहीं है, आपको मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ। अभी फाइल सेक्शन में मैंने अपलोड किया है प्रैक्टिकल 2 के नाम से। कोई फाइल आई है आपके इसमें प्रैक्टिकल्स 2? यस सर। इससे आप लोग ज़रा डाउनलोड करें और मुझे कंफर्म करें कि ये डाउनलोड हो रही है आपके पास। सर इसका लिंक भी देंगे, ये जो टेरा इनकॉग्निटा सॉफ्टवेयर है? ये इसी डेटा 2 को जब आप ओपन करते हैं तो इसी में अवेलेबल है। जब आप ओपन ठीक है करते सर। हैं तो जिप फाइल एक इसमें अवेलेबल है और उससे आप इसे इजीली जो है वो ओपन कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर आप ओपन कर लें तो ये इसमें अवेलेबल है। आइकन आता है टेरा इनकॉग्निटा। जी सर, हो गई डाउनलोड। बिल्कुल ये ठीक हो गया। इसमें जब आप उसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और उसी इसको ओपन करते हैं तो ये गूगल की इमेजेस ओपन हो जाती हैं और उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे इमेजेस को सिलेक्शन में जाके। सर इसमें जो डेटा 2 वाला फोल्डर है, इसके अंदर जो आइकॉन पड़ा हुआ टेरा इनकॉग्निटा वाला, उसको बस रन करना है? जी उसी को रन करना है। ठीक है, थैंक यू। सर ये जो SRM स्नो कवर मॉडल है, मेरा जी जो रिसर्च है
वो इसी से रिलेटेड है। तो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे उसको। नहीं, SRM इस कोर्स में शामिल नहीं है। इस कोर्स में सिर्फ हम आर्क स्वात का एक इंट्रोडक्टरी है। SRM इस कोर्स के स्कोप में नहीं आता। अलबत्ता SRM को यूज़ करने के लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सर वो SRM का कोई टेक्स्ट बुक या कोई चीज़ है कि मैं उसे पढ़ के? ये तो हाँ, ये तो आपको जो आपका सुपरवाइज़र है, जिसने आपको इनकरेज किया है कि आप SRM यूज़ करें, वो आपको बताएगा कि कहाँ से आप इसे डाउनलोड करें, और आपको उस पर लिटरेचर वो देगा। ठीक है, थैंक यू। जी, अभी आप लोग जो है वो गाइडलाइन जो मैंने आपके साथ वर्ड फाइल शेयर की हुई है, एक तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, और इसी टेरा इनकॉग्निटा को एक दफ़ा आप उसी स्टेप्स को फॉलो करें, और स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें। देखें आपको क्या रिस्पांस आता है, आप इसको कर पाते हैं कि नहीं। हो सकता है कि ये आपको एरर दे, एरर भी ये देता होता है, तो उसमें आपने घबराना नहीं है। इसको वर्जन की वजह से हो सकता है। जस्ट यूट्यूब के ऊपर इसकी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और ये मेरे वाला वर्जन हो सकता है पुराना हो, लेटेस्ट भी आप इसका टेरा इनकॉग्निटा का गूगल करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज 2 है, इसको थोड़ा सा आप लोग फॉलो करने की कोशिश करें। 3:30 बजे तक जो है वो फिर मतलब आपके पास आधा घंटा है। 3:30 बजे फिर मैं आपसे पूछूंगा कि किस किस ने अटेम्प्ट की है और आपको क्या इश्यूज आए हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 3 है, उसको हम देखते हैं। तो अभी फिर मैं अवेलेबल तो हूँ, लेकिन ये है कि आप खुद थोड़ा अटेम्प्ट करें। मैं अपने आप को म्यूट पे लगा देता हूँ और आप इसे कोशिश करें। 3:30 बजे फिर हम क्लास डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? कोई एक स्टूडेंट कंफर्म कर दे कि आपने जो मैंने कहा सुन लिया। जी सर, ठीक है। यस सर। चलें फिर 3:30 बजे जो है वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर।
एक्सक्यूज मी सर। सर ये एरर दे रहा है, रन नहीं हो रहा। आपको एरर दे यस सर। इसका दूसरा वर्जन आपने इंस्टॉल करने की कोशिश की है? सर दोनों सर में मेरा सेम। भी एरर दे रहा है, 2.45 में भी एरर दे रहा अच्छा, आपका भी एरर दे रहा है। है। जी सर। तो अब इस एरर की वजह क्या लगती है आपको, क्या होगी? सर कुछ समझ नहीं आ रही एरर वाली। आपने एक चीज़ सुनी सर होगी 32 जी। जी सर, 32 बिट 64 बिट। जी, वो वजह हो सकती है या और क्या हो सकती है? सर वो तो वजह नहीं लग रही, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, चलें यूट्यूब से चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप थोड़ी कोशिश करें कि आपको क्या वजह नज़र आती है। ठीक है सर। मैं भी इसे दोबारा रीरन कर लेता हूँ कि ओके। मैंने इसे जो लास्ट ईयर वो रीरन किया था, कंप्यूटर दूसरा था, इस पे देख लेता हूँ। सर ये कनेक्शन एरर स्टेटस आ रहा है इस पे। आ रहा है। चले, मैं इसे चेक कर लेता हूँ, खुद चेक कर लेता हूँ।
सर ये लोकेशन किस तरह फाइंड करेंगे? चल रहा है पर लोकेशन किस तरह फाइंड करेंगे ये नहीं समझ आ रही। जी, ये आपके पास चल पड़ा है यस सर, किसी भी स्टूडेंट? चल रहा है पर जी जी चल सर रहा है मेरा सर। भी चल पड़ा। अच्छा, मुझे एरर दे रहा है अभी। सर वो एरर को मैंने ओके करके कंटिन्यू कर लें, चल पड़ता है। अ, ठीक हो गया। असल जी में सर, जी इस सर। ओके करें वो चल पड़ा। ओके करके और उसके बाद आप जाएं, मैप्स के ऊपर जाते हैं। मैप्स में जब आप जाते हैं, गूगल मैप्स में आपको गूगल इमेजरीज का ऑप्शन आता है। सर वो पहले ये शेयर से शो करता है, फिर उसके बाद वो नीचे फाइल्स डाउनलोड करता रहता है। अब वो फाइल्स पूरी होंगी तो यहाँ पे मैप शो होगा। ठीक, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन मुझे इसी इसमें जो है वो एरर दे रहा है। तो मैप्स आपको आ रही हैं? सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ, उसमें शो हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आप शेयर करें, उससे मुझे थोड़ी समझ आएगी। मेरा असल में अपना सिस्टम स्टक हो गया है। जी सर। सर ये ऐसे शो कर रहा है और ये नीचे फाइल्स डाउनलोड कर रहा है। गुड हो गया, आपके पास इस तरह आ रहा है और फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं। जी सर। ठीक हो गया। फाइल्स हो गई हैं या अभी तक चल रही हैं? सर ये हैं टोटल 1325 और अभी 840 हुई हैं, तो ये कंप्लीट होंगी तो यहाँ पे मैप शो होगा। ठीक हो गया। तो जी सर। आपने इसको एक लिहाज से आप कह लें कि वो कर लिया। अब मेन कुछ आपको डेटा गिवन भी है। जो डेटा 2 है, इसमें कुछ यूज़र मैप्स आपको गिवन है, उसके साथ ये लिंक्ड है। और उसके अलावा इसका एक वर्जन और भी है, उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। सिलेक्शन वाला, सिलेक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। सर ये पहले मैप शो होगा, उसके बाद सिलेक्शन में आई थिंक शो होगी। हाँ, मैप्स आ जाए ना। सर मेरा मैप शो हुआ है सर। आपका सर मैप मेरा शो मैप हो। शो होता है पर ठीक हो। किसी सिटी का नाम या लोकेशन का नाम नहीं आ रहा कहीं पे। खाली मैप आ रहा है ना? यस सर, मैप आ रहा है। बिल्कुल, आप फिर सिलेक्शन पे जाएं। सिलेक्शन पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको रेक्टेंगल या पॉलीगॉन ऑप्शन आता है। रेक्टेंगल सिलेक्ट करके उस मैप को अगर आप किसी भी लोकेशन पे कोई रेक्टेंगल ड्रा करके आप उसे सिलेक्ट करें। सर ये उज़ैर का शो हो रहा है, उज़ैर का मैप भी और ये भी। इसने स्क्रीन शेयर की हुई है उज़ैर भाई ने। अच्छा, गुड हो गया, उज़ैर ने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई। तो उज़ैर आप अगर उस पे चले जाएं सर मैंने कि सेलेक्ट किया है इसी पोर्शन को। हाँ, रेक्टेंगल सिलेक्ट कर, हाँ बिल्कुल, रेक्टेंगल आपका अभी मुझे शो हो रहा है। हो गया। जूम पे अगर आप जाते हैं, जूमिंग को थोड़ा इसकी कर लें, मतलब जूमिंग को 2 तक कर जाएं, 5 तक, बल्कि 5 या 10 तक। जूमिंग को जो है वो आप हाँ चेंज करते जाएं। 10 मीटर तक भी अगर आप इसे ले जाते हैं वो हो जाता है। ठीक हो गया, गुड हो गया। अब फाइल वाले इस पे अगर आप जाते हैं, उसी ट्यूटोरियल को फॉलो, ये एक इमेज इस तरह आपके इसमें सिलेक्ट हो जाएगी।
अब यहाँ सवाल ये है कि ये आपकी हम बिल्कुल इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे कोई भी आप नाम दे दें। इसे सेव करके ABC आप कोई नाम दे दें। जी अनिका, मेरे ख्याल में किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। उज़ैर की स्क्रीन तो चली गई। सर मेरा मैप नहीं शो कर रहा सर, मैंने किया तो है वो सर, जूम करती हूँ तो सर वो शेर ही आ जाते हैं सर बने हुए, कुछ आ नहीं रहा सर। अच्छा, असल में ये फ्री वाले इसमें यही चीज़ होती है, जो लाइसेंस्ड हो उसमें इस सर वो तरह के इश्यूज फाइल्स डाउनलोड जब तक नहीं करेगा ना तब तक शेयर ही तब आते तक, रहेंगे। हाँ तब तक ये शेर ही आते रहेंगे। तो बहरहाल उज़ैर ने जो है वो अच्छी अटेम्प्ट की है, वो ऑलमोस्ट इमेज उसने डाउनलोड कर ली है। अब दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग ये आई थिंक उज़ैर है या किसी और ने स्क्रीन शेयर की हुई सर है। ये देखे ना, पहले वो शेयर आ रहे थे, अब कुछ फाइल्स उसने डाउनलोड कर लिए हैं, अब ये कुछ फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अभी ये कुछ फाइल्स कर रहा है इसलिए ये शेयर आ रहे हैं। ये वो जैसे ये जैसे थोड़ा फाइल्स टाइम डाउनलोड कर रहा है। जी बिल, सर। बिल, बिल्कुल ये टाइम लेगा, और उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपके पास इंटरनेट की क्वालिटी किस तरह की है, जी सर। उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो जो गाइडलाइन मैंने आपको वर्ल्ड में दी हुई है, उसी से आप इससे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। और पार्ट 2 में आपने फिर किसी कोई शेप फाइल अगर बनानी है वो इससे बना सकते हैं। और उसके अलावा आप इसमें जो हमने एक्सरसाइज 2 में चीज़ें डिस्कस की हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। अब मुझे अगले इसमें अगर कोई स्टूडेंट फीडबैक देता है कि आप अगर अगले उसमें मतलब इसे एक्सप्लोर करें, और इस पे कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। दूसरा इसका वर्जन है, वर्जन आप इसका जो है चेंज करके देख लें अगर पास नहीं हो रहा तो मुझे आप आके अगले लेक्चर में अगले वीक में अगर कोई स्टूडेंट बताता है कि सर मैंने इसे एक्सप्लोर किया है और इसको मज़ीद फर्दर मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, उसके बाद मैंने इससे इस एरिया की, पाकिस्तान के किसी एरिया की कोई इमेज डाउनलोड की है और उसको मतलब मैं सक्सेसफुल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी जो हम क्लास में हैं तो एरर्स भी आएंगे, और डेफिनेटली आपको इंटरनेट का इशू भी है, एक तरफ ऑनलाइन वो क्लास चल रही है और साथ के साथ इसमें भी कंप्यूटर जो है वो ज़रूरी नहीं कि सबके पास अच्छी क्वालिटी के हो, तो ये स्टक करता रहेगा। तो इसकी फ़ाइल और इसकी चीज़ें आपको मैंने शेयर कर दी हैं, इसे अब एक्सप्लोर करना आगे आपका काम है, और आपने कोशिश करनी है कि इसको मतलब इस पे टाइम लगाएं। ये टाइम कंज्यूमिंग है और तरह तरह के आपको इसी तरह एरर्स आएंगे, उन एरर्स को आपने सर्च करना है। कुछ का सलूशन यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और कुछ का आपको गूगल पे भी मिल जाता है। अब अगले इसमें लेक्चर में इट विल बी ग्रेट अगर कोई स्टूडेंट आके मुझे बताए कि सर मेरी रिसर्च जो है, मेरा रिसर्च वर्क इस चीज़ पे है और ये जो आपने टेरान वाला जो है सॉफ्टवेयर बताया है, मैं इसे अपने रिसर्च वर्क में इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, या किसी प्रोजेक्ट में या किसी टास्क में मुझे जो समझ आती है इसके यूजेस, और मैंने इसको इस हद तक एक्सप्लोर किया है, वो आपने कोशिश करनी है। जी अनिका, आपका अभी हैंड रेज है, अगर कोई क्वेश्चन है। चलिए शायद गलती से हो गया। मैं नो अभी जी लेकिन जी हुआ नहीं है सर, मेरा अभी भी सेम ही चीज आ रही है। हाँ, ये इंटरनेट की वजह से जो है हो सकता है।
मेरा भी, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो स्टक हो रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने शेयर किया है उन्होंने मतलब जो आधी एक्सरसाइज जैसे उज़ैर है, और फाइल्स जब पूरी डाउनलोड हो जाती हैं तो इसे ओपन होना चाहिए। अब आप इससे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने लाइक मैप्स मुझे भेजे थे, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये नेक्स्ट क्लास में उस पर अच्छी फीडबैक मुझे देंगे। अभी फिर मैं एक्सरसाइज 3 को ओपन करता हूँ। जी उज़ैर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर हम इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके किस तरह के इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिसर्च है उसमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स काम आ जाएगा, तो उसको भी हाँ कर सकते हैं सिर्फ लैंड हाँ, यूज। ये यही तो रिसर्च है। आपने इसको थोड़ा खुद एक्सप्लोर करना है। जहाँ तक बात है डिजिटल एलिवेशन मॉडल की, तो वो आगे एक उसके ऊपर पूरा 1 या 2 लेक्चर होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली आप कह लें कि डिफरेंट, फर्ज करें आपने कोई लैंड यूज मैप्स प्रिपेयर करने हैं, आपने गूगल अर्थ पे कोई काम करना है, या आपने जो है कोई गूगल से या किसी और उस, अब ये चूंकि हम फ्री इस पे जाते हैं तो फ्री वाले में ऑप्शंस बड़ा लिमिटेड हो जाते हैं। अगर इसका परचेज्ड लाइसेंस्ड वर्जन आप देखें तो उसमें इसके काफ़ी यूजेस हैं। मेरा था कि मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे दूं। डिजिटाइजेशन अगर आपको करनी पड़ती है उसमें भी ये हेल्पफुल है। और किसी एरिया की गूगल मैप्स को यूज़ करते हुए, चूँकि गूगल फ्री है, गूगल मैप्स, किसी एरिया की उसको गूगल इमेजेस को आप इसे वो कर सकते हैं। अब जिसे इसे जितना आप एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको, जिस तरह मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर को अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस पर, आपकी कमांड भी अच्छी होगी और आप बेहतर अंदाज में उसका यूज़ बता पाएंगे। मैंने मतलब इसको आप कह लें कि लास्ट सेमेस्टर में या उससे लास्ट में जब क्लास पढ़ाई थी उसमें इसको एक्सप्लोर भी किया था और उस टाइम इसको टेस्ट भी किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास ये उसी तरह चलेगा, लेकिन अभी मुझे भी ये इशू दे रहा है जिस तरह आपको दे रहा है। लेकिन 1-2 स्टूडेंट ने, जिस तरह मैंने कहा, कि इसको अच्छे अंदाज में ओपन किया है, तो ये एक टूल के तौर पे आ सकता है और फर्दर इसे आप एक्सप्लोर करें। और जहाँ तक डिजिटल एलिवेशन मॉडल वाली है, रिसर्च के लिहाज से डिजिटल एलिवेशन मॉडल, सॉइल डेटा, लैंड यूज इमेजेस, वो आगे कुछ थोड़ा जब ये मेच्योरिटी पे हम पहुंचेंगे लैब्स में तो वो उस वक्त चीज़ें आएंगी। अभी एक प्रिलिमिनरी वो था कि इसको, हालांकि मैं निकाल भी सकता था ये जो अभी एक्सरसाइज 2 है, लेकिन मैंने कहा कि इसे मैं इंक्लूड कर देता हूँ ताकि अगर कोई, जिस तरह मैं कह रहा था कि आपका रिस्पांस आएगा, तो क्लास फीडबैक जिस तरह आपकी एक्सरसाइज में आपने कोशिश की है, मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा भी है, बताया भी है, तो जिस तरह आपका रिस्पांस होगा उसी तरह चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट से बाहर भी जाने की कोशिश करूँगा, तो मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी जो एक्सरसाइज 3 है, सर एक्सरसाइज, इसमें जी सर इसमें जी, ये जो है लैब 2 सर, इसमें हम सर पाकिस्तान को कैसे सिलेक्ट करेंगे, मतलब जब हमारे मैप शो हो जाएंगे तो? ये यही चीज़ अब आपने एक्सप्लोर करनी है। आप कोई भी एरिया पाकिस्तान का इस पे सिलेक्ट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वो आपने एक्सप्लोर करना है और मुझे आके बताना है कि सर मैंने इसको एक्सप्लोर किया है और नस्ट
को ले सकते हैं, आप किसी भी लोकेशन को आप ले सकते हैं और उसमें आप ठीक फिर हो गया। बताएंगे कि जी इसका यूज़ जो है, मैंने इसको सर्च किया है, इसकी वीडियोस ज़ाहिर है मैं भी, ये मेरी बनाई हुई चीज़ नहीं है, मैं भी ओपन सोर्सेज को और डेटा सोर्सेज को फॉलो करके तो आपको ये चीज़ कन्वे कर रहा हूँ। अब आप इस पे जितना टाइम लगाएंगे, हो सकता है कि आपका, अगर आप काफ़ी इस पे मतलब टाइम लगाते हैं तो अगले इसमें हो सकता है कि आपको इस पे मुझसे ज़्यादा ग्रिप हो, आप आके मुझे बता रहे हो कि सर नहीं ये इस तरह होगा। जितनी मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको इसका रिवार्ड मिलेगा और उतना अच्छी आपकी इसके ऊपर ग्रिप होगी। अब एक्सरसाइज 3 जो है ये आपको बड़ा इसमें रिसर्च में आपको इसका ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट भी रिसर्च पे जा रहा है उसका इस एक्सरसाइज 3 से वास्ता पड़ेगा। एक्सरसाइज 3 की फाइल मैंने शेयर की है, नज़र आ रही है सबको? जी एक्सरसाइज 3 आपको नज़र आ रही है? यस सर। ठीक ठीक हो गया। एक्सरसाइज 3 है, तो एक्सरसाइज 3 में ये करना है आपने कि टेबल्स उनसे उनके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अब टेबल में जैसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल का मैंने कहा, पहला ही काम आता है, फर्ज करें कोई स्टूडेंट है उसने इंडस के ऊपर काम करना है, इंडस का डिजिटल एलिवेशन मॉडल उसने डाउनलोड किया, सारी चीज़ें की, फाइनली उसे चाहिए कि जी उसका कैचमेंट एरिया कितना है। उसमें ये वाली एक्सरसाइज वर्किंग विद टेबल्स वाली काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आप एट्रीब्यूट्स को, डेटा के अंदर जो इंफॉर्मेशन हिडन है उससे आप किस तरह से रीड कर सकते हैं और उन एट्रीब्यूट टेबल को उससे कोई ज्योमेट्री कैलकुलेट करनी है वो किस तरह कर सकते हैं, किसी शेप की कोई एरिया कैलकुलेट करना है या प्रॉपर्टीज़ देखनी है वो किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज उसमें हेल्पफुल है। आपने आर्क मैप को ओपन करना है और डेटा ऐड बटन में जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया लेयर्स ऐड करनी है और उसमें एक ऑकलैंड की जो है वो शेप फाइल है वो आपने ओपन कर लेनी है। मैं इसको पहले तो बता देता हूँ, फिर इसका डेटा भी जो है वो प्रिपेयर करके अपलोड कर देता हूँ, तब इसी गाइडलाइन को, इसी वर्ड फाइल को आप वो करके आगे इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपने शेप फाइल ऐड की, उस शेप फाइल में एट्रीब्यूट टेबल्स हैं, उस पर आप क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट टेबल करेंगे तो कुछ इस तरह से टेबल आएगी। FID है और शेप है। FID बेसिकली ID है 1 to अनलिमिटेड ये हो सकती है और शेप जो है वो पॉलीगॉन या किसी और फॉर्म में शेप भी जो है उसकी वो आ सकती है। अब ये जब आप राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ओपन एट्रीब्यूट टेबल उस डेटा पे करेंगे तो ये इस तरह की आपको FID आ जाएगी, शेप आ जाएगी और फील्ड्स आ जाएंगी। अब जैसे BKG की है, PO पॉपुलेशन है 2000 में, तो बेसिकली पॉपुलेशन का डेटा है जो उन्होंने उसकी शेप फाइल बनाई हुई है और उससे फिर आपने मतलब शेप फाइल में उन्होंने डेटा सारा एक उसे शेप फाइल की शक्ल दे दी है, उससे फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करनी है, आपने ये शेप फाइल मैं आपसे शेयर करूँगा, इसे आपने ऐड करना है। उसके बाद टेबल में आपने जाके ऐड फील्ड पे क्लिक कर देना है। ऐड फील्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो उससे कोई आपने नाम देना है। नाम में आपने ख्याल करना है कि स्टार, @ या हैश इस तरह के साइंस यूज़ नहीं करने, स्पेस भी आपने नहीं देनी। अगर आप देंगे तो ये आपको एरर देगा और स्पेस के बगैर आपने कोई नाम रखना है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी एरिया कर रहे हैं या पॉपुलेशन कर रहे हैं, उसमें आप एरिया लिख देंगे, पॉपुलेशन लिख देंगे, स्पेस आपने नाम में
नहीं देना, और नाम का है कि 10 कैरेक्टरिस्टिक्स तक हों, उससे ऊपर ये ना हो। अब उसमें फिर टाइप है उसकी, इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, डबल, फ्लोट। ये आपने इट्स अप टू यू कि आप उसे किस टाइप में रखना चाह रहे हैं। हर डेटा में जैसे शॉर्ट इंटीजर का कहा है तो उसकी रेंजेस हैं, लॉन्ग इंटीजर की भी रेंजेस हैं, डबल या फ्लोट की भी रेंजेस हैं। हर डेटा में डिफरेंट, आप कह लें कि डेटा के ऊपर है कि किस तरह के डेटा से आप प्ले कर रहे हैं। आपने वही सिलेक्ट कर लेना है कि जी शॉर्ट इंटीजर, डबल इंटीजर, जो भी आपके डेटा के हिसाब से। एरिया में फ़र्ज़ करें कि आप कहें कि मुझे डबल में चाहिए, डबल की प्रॉपर्टीज़ आप देख लें कि डबल जो है वो उसकी रेंज क्या होगी। डबल में आप सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप एरिया का नाम, जैसे यहाँ हमने किया ऐड फील्ड किया, एरिया उसका नाम रखा, डबल पे किया, प्रिसीजन हमने स्केल और प्रिसीजन की वैल्यू 0 कर दी और ओके कर दिया। उससे क्या होगा कि जो आपकी एट्रीब्यूट टेबल्स हैं, जो डेटा एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें एक और फील्ड ऐड हो जाएगी और उसका नाम एरिया के हिसाब से होगा। अब उस एरिया में आपने कैलकुलेट जियोमेट्री अगर आप फर्ज करना चाह रहे हैं तो आप कैलकुलेट जियोमेट्री पे जाएंगे और उससे उस पर क्लिक करके आप एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये अब लैंड यूज़ या डिजिटल एलिवेशन मॉडल में आप कहेंगे तो आपको एरिया उसी तरह कैलकुलेट होके कैलकुलेट जियोमेट्री से आपको एरिया आ जाएगा। अब कुछ जगह ये डिसेबल होती है, मतलब कैलकुलेट जियोमेट्री वाली फील्ड जो है वो काम ही नहीं कर रही होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपने यूनिट्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम रॉन्ग सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से आप ज्योमेट्री को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। तो वो आपने यूनिट्स जो है वो देख लेने हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम को, डेटा को देख लेना है कि डेटा प्रोजेक्टेड है या नहीं। अब यहाँ आपने कैलकुलेट जियोमेट्री की, एरिया आ जाएगा आपको और उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने डिफाइन करना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से आप यूज़ करेंगे। यूनिट्स हैं स्क्वायर किलोमीटर, मीटर, एकड़, जो भी एरिया के यूनिट होंगे वो इट्स अप टू यू एज ए यूज़र, जो आप रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो उससे ये हो जाएगा कि आपका एरिया की टेबल आ जाएगी। अब फ़र्ज़ करें कि आपने कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए भी आप उसी पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट जियोमेट्री में जाके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कर लेंगे। डबल चूँकि आपने चूज़ की हुई होगी तो यूनिट्स उसके आप सिलेक्ट करेंगे और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स उसके जो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स का अलग जो है वो कॉलम आ जाएगा, वाई का अलग आ जाएगा और आपको कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे। तो ये एट्रीब्यूट टेबल से आप प्ले कर पाएंगे। अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो फाइल मैंने आपको दी हुई है, इसमें आप जाएंगे और उसी तरह फील्ड कैलकुलेटर में जाके आपने पॉपुलेशन को जो है वो ऐड किया, पॉपुलेशन का कॉलम, पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी पॉपुलेशन होगी ऑकलैंड में, और उसमें फिर आपने जो है वो एक स्केल सेट करना है, पॉपुलेशन 2000 डिवाइडेड बाय एरिया। कैलकुलेटर का ऑप्शन है, उससे फील्ड कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप तय करेंगे कि जी 2000 लोग जो है वो उस स्पेसिफिक एरिया में रहने चाहिए। तो उससे आपका पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन इस शेप फाइल में आपको इजीली आ जाएगी। उसको फिर सॉर्टिंग है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़, वो अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहें तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में से आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, और असेंडिंग में करेंगे तो 0 से होगा,
डिसेंडिंग में करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर की ऊपर आ जाएगी, और उससे आप मतलब देख सकते हैं। फिर इसकी आप मज़ीद जिस तरह मैंने कहा कि आपके अपने ऊपर एक्सप्लोर करना है, आप डायग्राम फॉर्म में देखना चाहें कि फ्रीक्वेंसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, वो आप देखना चाहें तो उसकी डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए कि आपने उस डेटा में जाके क्या करना है, पहले तो ये है कि आपने देखना है कि जी आसपास कितने वो हैं लोग हैं जिनकी एज 50 है, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, कितनों की एज एबव 35 है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज इस फाइल में हैं। उसी तरह आपने शेप फाइल को ओपन करके एट्रीब्यूट टेबल ओपन करके सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद आपने उसमें रेंज देनी है कि जी 35 है 50 है। उससे ये होगा कि आपको पॉपुलेशन की शेप फाइल के हिसाब से लोकेशन वाइज आ जाएगा कि इस एरिया में इस हिसाब से 50 वाले हैं 35 वाले हैं, उनका आ जाएगा। फिर आप देखना चाहें कि जी कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, क्योंकि शेप फाइल में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो उससे मेल फीमेल भी आप इजीली जो है उनकी लोकेशन और कितने एरिया पे हैं उनकी डेंसिटी कैसे है वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप टूल्स को अगर यूज़ करना चाहें तो टूल को भी यूज़ करके कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं। अब ये इसका रेफरेंस लिंक है, इस लिंक को आपने ओपन करना है। इसमें 4 चैप्टर्स पहले तो होंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उससे मिलता जुलता कंटेंट है, तो वो इट्स अप टू यू। अगर आप इस लिंक में जाएंगे तो आपको और भी एक्सरसाइजेज और भी चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। आप इसे मज़ीद एक्सप्लोर जो है वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज की हद तक वो डेटा मैं आपको दे देता हूँ। मैं अभी डेटा जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, और फाइल सेक्शन में मैं प्रैक्टिकल 3 की जो है वो RAR अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप जी प्रैक्टिकल 3 की मैंने अपलोड की है, तो ये कोई आई है आप लोगों को नज़र? फाइल सेक्शन में देख के आप कंफर्म कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल 3 की RAR फाइल हो गई या नहीं। जी आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? सर हो गई है। अच्छा, प्रैक्टिकल 3 की हो गई है। कोई एक स्टूडेंट इसे डाउनलोड करके कंफर्म कर दे कि आप इसे मतलब एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
मैं तब तक आपका इधर जो है वो उस पर अपलोड कर देता हूँ, LMS पे भी ये चीज़ें अपलोड कर देता हूँ। यस सर, आ गई है। ठीक हो गया, आ गई है। मैं LMS पे भी ये अपलोड कर रहा हूँ, तो उस पर भी अपलोड हो जाता है, फिर मैं आपको कंफर्म करता हूँ। अगर किसी के पास उधर से आप नहीं कर पा रहे तो आप LMS से भी कर सकते हैं। अब आपने ये करना है कि इन दोनों एक्सरसाइजेज को एक्सप्लोर करना है। पॉपुलेशन का जिस तरह 2-3 केसेस इसके अंदर हैं, एक्सरसाइज 3 में गिवन है, तो इसकी आपने जो है वो कोई जिस तरह इमेज है वो डिफरेंट सिनेरियोज की बना के, और मैं अपलोड कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। जी जी, LMS पे भी अपलोड हो गए। आपने अब करना ये है कि इन दोनों एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले इसी गाइडलाइंस को फॉलो करके जो वर्ड फाइल में आपके साथ में ने शेयर की है। उसके बाद जो जैसे ये एक्सरसाइज 3 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जैसे ये इमेजेस बनती हैं पॉपुलेशन की जो है वो ऑकलैंड में, ये जैसे इमेज है, इस तरह की इमेजेस, यही केस बेशक आप कर लें कि 50 ईयर वाले कहाँ हैं, मेल कहाँ है, फीमेल कहाँ है, तो ये डायाग्राम्स इसी तरह आपने बना के और मैप प्रिपेयर करना है। अब उस मैप में आपने एक तो ये करना है, ग्रिड लाइंस इंसर्ट करनी है, नॉर्थ एरो इंसर्ट करना है, स्केल आपने इंसर्ट करना है। उसके अलावा लेजेंड्स का एक वो आएगा। अब लेजेंड्स में आपने जितनी लेयर्स ओपन की हुई होंगी वो आपने देख लेना है कि कौन सी इस मैप के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। वो लेजेंड्स वाली लेयर भी सिलेक्ट करके, तो फिर उसके बाद आपने ग्रिड लाइंस की विड्थ और थिकनेस को भी डिफर करके जो है एक इमेज को, बेशक एक में उन्हें थोड़ा ज़्यादा मोटा कर लें लाइंस को, मतलब विड्थ उनकी और थिकनेस थोड़ी ज़्यादा कर लें, दूसरे इसमें थोड़ा बारीक सिलेक्ट कर लें, और फाइल्स एक्सपोर्ट करके मुझे जो है वो आप भेजें। उससे फिर मुझे अंदाज़ा होगा कि आप लोगों ने एफर्ट की है और इन लैब्स को अपनी तरफ से परफॉर्म करने की कोशिश की है। अब किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जो हमारा सॉफ्टवेयर है टेरा इनकॉग्निटो, इससे हम बस डाउनलोड करते हैं अपने मैप्स वगैरह? जी, सिड मैप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें एडिटिंग का भी ऑप्शन है। जिस तरह उसमें मैंने आपको बताया है कि मैप को डायरेक्टली, एक तो है कि आप एक बड़े स्केल पे मैप डाउनलोड कर लें, दूसरा ये है कि पॉलीगॉन या डिफरेंट शेप्स में अपने हिसाब से उसे उधर ही ऑनलाइन एडिट करके उधर से ही एक्सपोर्ट कर लें। तो ये वही है कि जितना अच्छे आप यूज़र होंगे उतना ही इसको आप अच्छी तरह यूज़ कर पाएंगे। अब एक यूज़र है जो फुल फ्लेज इमेज, मतलब उससे मैं कहता हूँ कि मुझे नस्ट की जो है वो नस्ट के ऊपर मैं उसे कोई टास्क देता हूँ, तो वो उसमें जाके पहले इस्लामाबाद डाउनलोड करेगा,
फिर नस्ट ढूंढेगा तो उसमें मतलब उसका इतना टाइम लगेगा। दूसरा यूज़र है जो डायरेक्ट ही उसमें जाके नस्ट की फाइल, नस्ट की शेप को आइडेंटिफाई करके तो मुझे एक सोल्यूशन आके देगा। तो ये यूज़र के ऊपर है कि यूज़र कितना इस प्रैक्टिस करता है और किस तरह से यूज़ करता है। जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? चलिए, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास को फिर मैं यही ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एफर्ट करेंगे और इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और अगली दफ़ा जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो मुझे आके आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे कि हर बंदा अपनी एफ़र्ट शेयर करेगा, सर मैंने इतनी एफ़र्ट की है और मुझे जो है वो मतलब ये इशू आया है या मैंने इस तरह अचीव किया है, इस चीज़ को इस फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। कोई मतलब 4-5 चीज़ें एक्सप्लोर करके अगर आके बताएगा तो उससे ये है कि बाकी क्लास की भी लर्निंग हो जाएगी और हम सब जो है इसको अच्छे अंदाज में मज़ीद समझ पाएंगे। रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रहा हूँ और आपकी अटेंडेंस जो है वो मैं इधर से डाउनलोड कर लेता हूँ।